हेलो एवरीवन। मेरा नाम अक्षय राजपूत है। मैं बेसिकली हिमाचल का रहने वाला हूँ एंड अभी आप हमें वीडियो के थ्रू देख पा रहे हैं थाईलैंड कंट्री के अंदर। रिसेंटली हम लोग पिछले 3 दिन से थाईलैंड के अंदर हैं। कंपनी की तरफ से 2022 का एक ऐसा टूर ऑर्गेनाइज़ हुआ है जो टूर खुद में एक बहुत बड़ी बात बन चुकी है इस टाइम, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स हैं जो मार्क्यूज रैंक अचीव किया, जिन्होंने वो आज कंपनी की तरफ से थाईलैंड घूम रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग राइट नाउ एक आइकॉन मॉल के अंदर हैं। बहुत बड़ा मॉल है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक साथ हमें देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर, जिस कंपनी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रति, उस कंपनी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या सोचते हैं, क्या मेंटालिटी हमारी है, अब वो चीज़ें जो है हमें लाइव दिख रही है, यहाँ पे सामने दिख रही है। कहीं ना कहीं आज 2022 के अंदर स्टार्टिंग के टाइम पे ही कंपनी ने एक बहुत बड़ा ग्रैंड टूर ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे 43 मेंबर्स को कंपनी की तरफ से दिल्ली से डायरेक्ट थाईलैंड के लिए फ़्लाइट के थ्रू लाया गया है और यहाँ पे बहुत अच्छा टूर ऑर्गेनाइज़ हुआ है। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और बोलना चाहता हूँ आप सभी को, इस बिज़नेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी भी देखने को मिलती है, लेकिन उसके साथ ही साथ नेगेटिविटी भी देखने को मिलती है। क्यों? कहीं ना कहीं ये दोनों एनर्जीज़ हर इंसान की लाइफ के अंदर एक साथ चलती है। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं इस इंडस्ट्री में जो हमें एक अच्छा ट्रैक प्रोवाइड करते हैं, अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें कैसे इस बिज़नेस में सक्सेस होना है। लेकिन आप सभी जानते होंगे कि हर जगह किसी भी फील्ड के अंदर 2 तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है विनर एंड दूसरा होता है लूज़र। तो जो लूज़र कैटेगरी का पर्सन होता है या फेलियर हम उसको बोल सकते हैं, वो हमेशा हमें कभी गाइड नहीं करता, हमें हमेशा मिसगाइड ही करता है। कुछ ऐसी बातें हमें बता देता है जिन बातों की वजह से हमारा माइंड भी कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। जिसमें हम बोल सकते हैं कोई इंसान जैसे किसी अदर फील्ड के अंदर काम कर रहा है, अदर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो हमारी कंपनी को लेके कुछ गलत बातें आपको बोलता है, कुछ कई तरह के लालच प्रोवाइड करता है, कई तरह की चीज़ें ऐसे ऑफ़र देता है जो खुद में एक इलीगल तरीका है। और उनकी बातों को सुन के ऐसे बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं जिनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने बिजनेस के प्रति, और उसका रिजल्ट क्या मिलता है उनको? एट लास्ट इन द एंड दे बिकम अ फेलियर ऑल्सो, लाइक दोज पर्सन्स जो उनको मिसगाइड करते हैं। बिकॉज हम जिस तरह के इंसान की बातों को सुनेंगे हम वैसे ही बनेंगे। हमें बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया पे या फेस टू फेस देखने को मिलते हैं जो हमें ये बोलते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, दुनिया भर की बातें करते हैं, दुनिया भर के इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। हम बोलेंगे नहीं, आपको सामने चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। राइट नाउ हम लोग थाईलैंड के अंदर हैं और इतने सारे मार्क्यूज़ हमारे, जिसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, सभी को कंपनी की तरफ से टूर ऑर्गेनाइज हुआ है और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि भारत के अंदर बहुत चंद ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया से बाहर कभी ज़िंदगी के अंदर जा पाते हैं। तो उन लोगों में से एक बनना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के सभी 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितना भी उनका एज होता है, सारी एज के अंदर वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही ज़िंदगी गुजार देते हैं, कभी उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इंटरनेशिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा मंच है जहाँ पे मेहनत करके, जहाँ पे एफर्ट्स करके हर एक इंसान आज मार्क्यूज़ बन के थाईलैंड घूम रहा है। अपना ज़िंदगी का वो सपना पूरा कर चुका है जिस सपने के बारे में हमेशा से उसने उम्मीद रखी थी कि कभी ना कभी मैं ये चीज़ें हासिल करूँगा। तो बहुत बड़ी बात होती है उन चंद लोगों में से बनना जो थाईलैंड, इंडोनेशिया, जो भी टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं लाइक दुबई, इन कंट्रीज़ के अंदर घूम पाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो हमें खुद पे प्राउड है, बहुत अच्छा लगता है कि आज हम इंडोनेशिया का पार्ट है। मुझे खुद को इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली जब मुझे 2 साल कंप्लीट हुए थे इस कंपनी में, तब जो मेरा रैंक था वो एम्बेसडर पे प्रमोशन हो चुका था। अभी मैं पिछले 4-5 मंथ से एम्बेसडर रैंक पे काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरा भी हमेशा से ड्रीम था कि मैं कभी इंडिया से बाहर जाऊँ और फाइनली वो ड्रीम पूरा हो चुका है। रही बात कुछ ऐसे लोगों की जो फेलियर्स होते हैं, जो मिसगाइड करते हैं, तो इस 2.5 साल की जर्नी के अंदर मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो एक इंसान के माइंड को
डिस्टर्ब करती है, उसको मिसगाइड करती है, लेकिन उनका रिज़ल्ट मुझे हमेशा से पता था कि अगर नेगेटिव एनर्जी को मैं फॉलो करूंगा तो मेरा एंड भी नेगेटिव ही होगा। बहुत सारे ऐसे लोग आए जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते थे, लेकिन जब उनको कुछ लोगों ने, बाहर के लोगों ने, जो शायद अदर किसी कंपनी में काम करते होंगे, उन लोगों ने उनको मिसगाइड किया। लेकिन जो हमारे पर्सन थे, शायद उनका माइंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उनका विज़न वजह से वो दूसरे लोगों की बातों में आके मिसगाइड हुए, और उसका रिज़ल्ट उनको आज पता चल चुका है कि वो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। पूरा उनका करियर डिस्ट्रॉय हो चुका है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। उनकी सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, बहुत अच्छा उनका काम चल रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन एक इंसान की सबसे बड़ी फितरत जो होती है वो है लालच। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी लालच से भरी होती है। उनको कभी भी आने वाले कल के बारे में नहीं सोचना होता, वो सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं कि आज मुझे जो इंसान लालच देगा, ऑफ़र देगा, कुछ पैसा देगा या किसी भी तरीके का ऑफ़र देगा, मैं उसकी बातों में आके अपने आज को बदल लूँगा। लेकिन लालची इंसान बन के हम सिर्फ अपने आज को बदल सकते हैं, अपने आने वाले कल को कभी नहीं बदल सकते। मेहनत करना तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म भी सही होना ज़रूरी है। आज हमें इंटरनेशिया को इंडिया के अंदर काम करते हुए देखते हुए लगभग 4 साल कंप्लीट होने वाले। अभी अगस्त महीने में इंटरनेशिया का 4th एनिवर्सरी होगा, तो 4th एनिवर्सरी कंप्लीट होने से पहले कंपनी का टूर जा चुका है थाईलैंड के लिए, जिसमें लगभग 40 से 43 मार्क्यूज़ आए हैं, और बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं यहाँ पे जिनको आप देख पा रहे होंगे। अभी मेरे साथ मार्क्यूज़ वैभव जी हैं, जो सोलापुर के अंदर अपना ब्रांच रन करते हैं, वहाँ के ब्रांच हेड है। एंड आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनको इंडोनेशिया के अंदर जितना समय हो चुका है काम करते हुए, इनको कैसा महसूस हो रहा होगा। वैभव जी, 4 लाइनें आप बोलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो कि आज मैं इस इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जुड़ चुका हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बिजनेस को रन कर रहा हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो इंसान समझता है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो समझता है या कम्युनिटी को जो समझता है, वो इंसान जिंदगी के अंदर बहुत आगे जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, दुनिया के अंदर हर चीज़ के अंदर 2 लोग होते हैं, जो एक इंसान सही बोलता है, एक इंसान गलत बोलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी के अंदर सक्सेस बनना है, तो हमें सबसे पहले सही चीज़ को देखना पड़ेगा। जितना आप गलत देखोगे, उतने आपके दिमाग के अंदर या हर चीज़ के अंदर आप गलत तरीके से आगे बढ़ोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने जिंदगी के हमारे जो एम्बेसडर्स है, अक्षय सीनियर है, जो हमारे एमडी सीनियर है, मोहित जोशी सीनियर है, उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। उस सपोर्ट की वजह से हम आज यहाँ तक हैं, और हमने सपनों को देखा था कि यार एक लाइफ के अंदर इंटरनेशनल टूर होता है, और आज इंटरनेशनल टूर और सिर्फ पॉसिबल हुआ इंटरनेशिया की वजह से। आज हम बैंकॉक को देख पा रहे हैं, हम थाईलैंड के अंदर आ पा रहे हैं, वो सिर्फ इंटरनेशनल की वजह से पॉसिबल हो चुका है। तो आज आप मेहनत करते रहो, हर चीज़ आपको पॉसिबल होती जाएगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो अभी आपने वैभव जी का एक्सपीरियंस सुना। मैंने आपको पहले बोला था कि हम बोलेंगे नहीं, हम सामने दिखाएंगे लाइव। तो आप खुद यहाँ पे मार्क्यूज़ को बोलते हुए देख पा रहे होंगे, जो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। अभी वैभव जी को इंडोनेशिया के साथ वर्किंग करते हुए अभी कुछ ही मंथ हुए हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनका रहा है। बहुत अच्छा बिल्डअप कर रहे हैं अपने बिज़नेस को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ के अंदर बदल चुकी हैं जिनके बारे में इन्होंने हमेशा से ड्रीम देखा था। वैभव जी, आपका ड्रीम था थाईलैंड आना? यस सर, जरूर था मेरा थाईलैंड। तो आज इंडोनेशिया प्लेटफॉर्म की वजह से इनका वो ड्रीम भी पूरा हो चुका है। साथ में हमारे मार्क्यूज़ आरपी जी हैं, राव साहेब पवार फ्रॉम महाराष्ट्र सोलापुर। इनको भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए अभी कुछ ही मंथ हुए हैं, लेकिन कुछ ही मंथ के अंदर आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा। वैभव, आरपी जी प्लीज़ 2 बातें बताएंगे आप। मेरा नाम है राव साहेब रामचंद्र पवार। बेसिकली मैं 17 से बिलोंग करता हूँ। यहाँ आने से पहले माइक लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि हम लोग थाईलैंड भी घूम सकते। तो पहली बात क्या हुआ कि जब हमने डायरेक्ट सेलिंग को हमने स्टार्ट किया था, तो हमने कभी छोटे मोटे सपने देखे थे कि हम लोग कभी फॉरेन भी जा सकते हैं, कभी हम अपना करियर भी कुछ 1 लाख कमा सकते हैं। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने सिर्फ सुना था, सपनों में देखा था, लोगों ने बताया था, लेकिन हम लोगों ने ये सिर्फ सुनने के बाद हमें उन चीज़ों को जज किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें ये महसूस हुआ कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोग लाख भी कमा सकते हैं और हम फॉरेन भी घूम सकते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ें पॉसिबल की हैं, और यही मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, सब लोग स्मॉल और सब लोग एक नई उम्मीद के साथ किसी डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप कर रहे हैं।
तो आप सब लोग डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप कर सकते हो। और कुछ टाइम और कुछ समय के बाद सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद कुछ समय के बाद सभी लोगों का टाइम आता है कि आप लोग सभी लोग सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने भी कुछ मेहनत के बाद हम लोगों ने भी थाईलैंड टूर को अचीव किया है, और ऐसे बहुत सारे मार्क्यूज़ हैं हमारे साथ, 40 से 45 तक मार्क्यूज़ है, वो सभी के सभी थाईलैंड को आज एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद कुछ लोग भी है, कुछ दिनों के बाद थाईलैंड दुबई भी टूर होने वाली है, तो वहाँ भी कुछ मार्क्यूज़ है कि इससे भी बेटर एंजॉय करने वाले। तो हमारे एमडी सर जी है, वो बहुत सारा हमें एक्सपीरियंस के साथ हमें बहुत सारा हेल्प कर रहे हैं, और इतना एक्साइटेड मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा, तो उतना हमें हेल्पफुल कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी आपने आरपीजी का एक्सपीरियंस सुना होगा, इनका भी बहुत अच्छा जर्नी रहा है इतने टाइम में। ओके, सो जल्दी आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो सेशन के थ्रू मुलाकात होगी। अभी हम लोग मॉल घूमने आए हैं शॉपिंग के लिए। हम थोड़ी देर के अंदर क्रूज़ पे जाने वाले हैं। क्रूज़ के बारे में आप सभी को पता होगा, क्रूज़ भी खुद में एक बहुत बड़ा ड्रीम रहता है हर एक यंग पर्सन का, जो कि क्रूज़ के अंदर जाके एंजॉय करना चाहते हैं। तो आज कंपनी की तरफ से इस टूर के चौथे दिन के अंदर क्रूज़ पार्टी भी ऑर्गेनाइज हुआ है सभी पर्सन्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सभी, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं सभी, बिकॉज़ कुछ ही मिनट्स के बाद हम क्रूज़ पे दिखने वाले हैं। तो क्रूज़ पार्टी खुद में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है हर एक पर्सन। यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आज तक हमने क्रूज़ पार्टीज़ को देखा होगा कि कैसे लोग या फॉरेनर्स अदर कंट्री के लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन आज वो चीज़ हम खुद करने वाले हैं, तो बहुत खुशी हो रही है उस चीज़। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे फाउंटेन शावर स्टार्ट हो चुका है। वाओ, इट्स फील अमेजिंग। बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है।